हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, क्या फील कर रहे हैं, किन हालात में हैं। ठीक है, आपको लेकर कुछ फैसले ले सकते हैं कि नहीं। जो भी गाइडेंस ईश्वर देंगे वो गाइडेंस हम पिक करने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको कल रात को ही कहा था कि नो कॉन्टैक्ट के ऊपर आपके लिए रीडिंग रहेगी। सो जिनके लिए भी आपने रीडिंग देखनी है, दिल से पहले, सबसे पहले हमारे लिए ईश्वर हैं, तो सबसे पहले हमने ईश्वर को याद करना है। ईश्वर के बाद आपने अपने पर्सन को इमेजिन करना है प्रॉपरली और कुछ नहीं सोचना है नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद आपने उनका नाम 3 बार अपने मन में लेना है, उनका फेस इमेजिन करना है, प्रभु से रिक्वेस्ट करनी है। जब मैं बोल रही हूँ तो आप कीजिए, ठीक है, इस टाइम पे आप कीजिए। जब मैं बोल रही हूँ तो आप इमेजिन करना शुरू कर दीजिए कि प्रभु जो भी मतलब एनर्जीज़ हैं, ठीक है, मुझे प्लीज़ प्रॉपर एक सच्चाई बताइए ताकि मैं आपको मतलब एज ए मीडिएटर हर चीज़ बता पाऊँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, नो कॉन्टैक्ट में एनर्जीज़ क्या हैं। हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए रहेगा, सो बिना कन्फ्यूज़न के देखिएगा। ठीक है, कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं तो पूरी की पूरी वीडियो तो आपसे मैच नहीं करेगी, हर एक जेंडर, हर एक साइन के लिए होगा। ठीक है, चलिए टाइमलेस वीडियो है डियर, जब भी आपके सामने आएगी कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन जो भी मेरे व्यूअर्स का नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट में है, उनके मन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या चल रहा है प्रभु। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन जो भी नो कॉन्टैक्ट में है मेरे व्यूअर्स के साथ, व्यूअर्स को लेके क्या चल रहा है। देखो डियर, यहाँ पे सबसे पहली बात बताऊँ तो मिक्स एनर्जी ये रिसीव हो रही है। पहली बात तो ये कि ऐसा लगता है कि लाइक बहुत बार ये बात आई है, लेकिन आज फर्स्ट मैसेज ही जो रिसीव हो रहा है वो ऐसा हो रहा है कि यानी आपके पर्सन ना खुद ब खुद ही, थर्ड पार्टी की तो बात की है, खुद भी आपके पर्सन के माइंड में बहुत कुछ ऐसे खुराफाती रहता है। मतलब एक जहाँ पे कि कुछ ना कुछ इनको फ़ायदा है, जहाँ पे कुछ ना कुछ इनको बेनिफिट दिख रहा है, ये उस तरफ जाना पसंद करते हैं। आपके पर्सन भी मनी माइंडेड है, आपके पर्सन को भी ऐसा लगता है कि किस तरफ चलना चाहिए, कहाँ फ़ायदा है। ठीक है, ओके। और कुछ लोगों के पर्सन के दिल में इमोशंस, प्यार, सब कुछ है। अगर ये कोई ऐसी एनर्जी है जहाँ पे कि पेरेंट्स का इशू हो, तो ये हार्ट शेप मिला है मुझे सबसे पहले, तो यहाँ पे ये एनर्जीज भी हैं डियर। लेकिन जो फर्स्ट एनर्जी रिसीव हुई है वो यही रिसीव हुई है कि अगर हो सकता है कि अगर आपके पर्सन स्लोली आपसे भी अगर पैसे लिए हैं, कहीं और से भी ले रहे हो, तो ये इन चीज़ों को देख के पहले चलते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रायोरिटी इनके लिए, इनकी लाइफ में पैसा है डियर। और क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में प्रभु, क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में। दूसरी बात ये है कि अगर आपके पर्सन आपको सोशली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर सकते हैं, या आपकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, ये एक अच्छी एनर्जी नहीं है, बट आ रही है तो मुझे बोलना पड़ेगा। जैसे कि ये अपने आसपास ना एक सुरक्षा कवच बनाए हुए हैं, यानी कि जब ये आपकी तरफ आएंगे तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी की बुराई करें या थर्ड पार्टी के बारे में कुछ बोलें, लेकिन जब वे वहाँ जाएंगे तो आपके लिए आपके लिए कुछ भी आपके अगेंस्ट बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हैं इनके, तो ये कहीं ना कहीं अपना एक दायरा सीमित अपना किए हुए हैं। ठीक है, जहाँ पे कि ये कहीं भी मतलब अगर इनको ऐसा भी मौका मिलेगा तो ये आपको हर्ट भी कर सकते हैं, किसी के सामने, किसी के आगे बेइज्जत भी कर सकते हैं। अगर ये आपके खुद के हस्बैंड वाइफ हैं तब भी ऐसा हो सकता है कि किया भी हो इन्होंने ऐसा कि हाँ, थर्ड पार्टी के लिए आपको, थर्ड पार्टी के सामने या थर्ड पार्टी के लिए आपको कहीं ना कहीं इंसल्ट फील कराया हो। ठीक है, या करवाते हो अभी भी, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अपना इन्होंने एक दायरा बनाया हुआ है। थैंक यू। फीलिंग्स क्या है प्रभु मेरे व्यूअर्स के पर्सन की।
अट्रैक्शन इनको आपकी तरफ भी है। अच्छा देखिए, एक बात बताती हूँ, ये मैं सिर्फ बोलती हूँ डियर, क्योंकि मुझे मैसेज रिसीव होता है तो मैं बोलती हूँ। आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी कब आएगी, कब जाएगी, ये सब आपकी लाइफ के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी डेस्टिनी के ऊपर डिपेंड करता है। सिर्फ गाइडेंस है डियर ये, ठीक है। थैंक यू। प्लीज़ गाइड कीजिएगा, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स बताइएगा प्रभु, फीलिंग्स। अभी भी डियर इनकी फीलिंग्स ऐसी हैं, ये आपको भी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर इनको आपसे कोई लालच है तो भी ये आपको भी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। बस ये चाह रहे हैं कि भाई हाँ, आप अपने जो भी इनकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी इशू हो, चाहे फैमिली, चाहे पेरेंट्स, चाहे कोई भी, ठीक है, आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलोगे तो इन्हें आपसे कोई दिक्कत नहीं, तो इन्हें आपसे कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। थैंक यू। ओके। आप लोगों में सर कुछ लोग जो हैं वो टोटली अपनी फैमिली के ही सपोर्ट में हैं, ठीक है। टोटली वो लोग जिस तरीके से चाहेंगे ये उस तरीके से करेंगे, चाहे मम्मी हो, चाहे पापा हो, चाहे हस्बैंड, अगर आप अपने बेटे के लिए देख रहे हैं तो हस्बैंड वाइफ हो, ठीक है। ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहते, कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। अगर ये आपको नहीं खोना चाह रहे तो आपको दिलासा देते रहेंगे, लेकिन उनके अगेंस्ट जाने की ना तो इनकी हिम्मत है, ना ये उनको हर्ट करना चाहते हैं किसी भी तरह से। कछुए की चाल है इनकी आपकी तरफ, ठीक है। एक टॉर्टोइस की शेप बन रही है, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी कछुए की चाल है आपके लिए, स्लो है, बहुत स्लो एनर्जी है। थैंक यू। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन को ये लगता है कि कभी भी कहीं भी मूव ऑन कर जाएं, कभी भी आएंगे और आपको किसी भी तरह इमोशनली या कैसे भी आपको मैनिपुलेट करेंगे या आपको किसी भी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे और आप वापसी मिल जाओगी। इन्हें कोई टेंशन नहीं है, बहुत बेफिक्री हो के ये आपके लिए जीते हैं, ठीक है। बिल्कुल, अगर ये कुछ भी बोल रहे हैं आपको, फिर भी इनको ऐसा लगता है कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब मर्जी चले जाओ उठ के। या अगर आप इनके हस्बैंड या वाइफ हैं तो इनको लगता है कि नहीं, बच्चों के लिए किसी भी कारण से जो है आप इन्हें आने देंगे, लाइफ में नहीं रोकेंगे। थैंक यू। प्लीज़ गाइड कीजिएगा। नो कांटेक्ट में प्रभु मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज या फीलिंग्स बताइएगा। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन जो है वो सैड एनर्जी में है, क्योंकि उनके पास रास्ता चाहे नहीं है, आना चाहते हैं, इमोशनली पेन में है। ये उन यानी कि बच्चों की या उन उन लोगों की एनर्जी हो सकती है जो लोग कि पेरेंट्स के खिलाफ नहीं जा पा रहे, या फिर अपने रिलीजन या फिर किसी चीज़ के ऐसे पर्सन के खिलाफ क्यों, जहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि भाई सामने वाला कोई इमोशनल टॉर्चर कर रहा है, चाहे थर्ड पार्टी कोई भी हो, ठीक है, बट स्पेशली पेरेंट्स या फिर कोई ऐसी थर्ड पार्टी जो कि इनको कहीं ना कहीं इमोशनल टॉर्चर करती हो कि अगर इन्होंने ऐसा कदम उठाया या इस तरफ गए तो वो अपने आप को हर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जेन्युइन फीलिंग्स तो हैं, प्यार तो है, लेकिन पेन ज़्यादा दिख रहा है आपके पर्सन के अंदर कि चाहते हुए भी आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन जो है बिल्कुल एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा एक बात बताती हूँ, ठीक है, चाहे ये कैसे भी हो, ठीक है, चाहे सिर्फ मतलब आपको यूज़ कर रहे हो फिज़िकली कैसे, अगर मैं इनकी एक मेंटली हालत बताऊँ तो आपको दिमाग से निकालना इनके लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ अट्रैक्शन में ज़रूर है, ये देखिए, है ना, कहीं ना कहीं अट्रैक्शन में ज़रूर है, ये तो आपको फ्लेम से भी पता चल जाएगा, कहीं ना कहीं अट्रैक्शन में ज़रूर है आपको लेके। माय गॉड, ठीक है, फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत बहुत ज़्यादा है डियर, ठीक है, जलन भी है इन्हें किसी चीज़ की, चाहे ये नो कांटेक्ट में हो, ये देखिए, चाहे ये नो कांटेक्ट में हो,
लेकिन इनके माइंड में चलता है कि हाँ आप कहीं मूव ऑन तो नहीं। पॉजेसिव है, यानी कि एक एनर्जी होती है ना कि इंसान खुद कहीं कुछ भी करे, खुद कहीं किसी थर्ड पार्टी में रहे, लेकिन अपने जो भी पर्सन इनका रहा है या है, अपने उस पर्सन को किसी और के साथ देखना इनके लिए पॉसिबल नहीं है। वैसी वाली एनर्जी है। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। इनकी फ्लेम बहुत हाई थी इसलिए बुझा दी। इनकी एनर्जीज जो है नो कांटेक्ट में इस टाइम पे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, सॉरी, और बहुत ही ज़्यादा इनका आपकी तरफ मन भाग रहा है। ठीक है, अब ये हो सकता है कि हाँ इन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया और जिसके कारण कि ना जा पा रहे हो, बट ये वाली एनर्जी भी आ रही है यहाँ पे, जैसे कि थर्ड पार्टी जो है, थर्ड पार्टी को इन्होंने या आपको थर्ड पार्टी के आगे कुछ ऐसा बोल दिया जिससे आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुका है। ठीक है, बाकी आपके लिए कोई ना कोई ऑफ़र लेके खड़े हैं ऐसा भी मुझे दिख रहा है। या सामने वाला पर्सन कोई एक पेंटिकल की, एक एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी होती है ना कि सामने वाला एक पर्सन जो है आपके लिए एक, ये तो हार्ट लेके खड़ा है, तो दिल लेके खड़ा है, तो फिर कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाह रहा है, किसी न किसी तरीके से आपको मनाना चाह रहा है। ठीक है, चलिए अब कार्ड से चेक करते हैं क्या एनर्जी है। थैंक यू। नमः शिवाय, नमः शिवाय। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, जो भी इनके पर्सन हैं जिनके लिए भी ये वीडियो देख रहे हैं, नो कांटेक्ट में उनकी क्या फीलिंग्स हैं। नो कांटेक्ट में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। ओके, नमः शिवाय। नो कांटेक्ट में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर प्रभु जी। ओके, एक सेकंड मैं इसको हटा ही देती हूँ। नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओके जी, फर्स्ट कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड्स, उसके बाद है हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स, हेरोफेंट, एंड देन है हमारे पास टावर, मून, इसके बाद है जजमेंट, स्टार एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट कार्ड से ही आपको पता लग रहा है 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है एंड बॉटम की एनर्जी 8 ऑफ वॉन्ड्स की है। ये चाहते हैं कि आपकी तरफ से कोई ना कोई कॉल मैसेज आए, ये चाहते हैं कि आपकी तरफ बढ़ा जाए, या फिर ये चाहते हैं कि जो भी सिचुएशन है इनकी आप उसको अंडरस्टैंड कर लो। ठीक है, आप उसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर लो सिचुएशंस में, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। ये किसी ना किसी दोराहे में है। कुछ लोग दोराहे में जो हैं वो जेन्युइन तरीके से हैं, और कुछ लोग जो हैं वो अपनी एक ज़िद पे हैं। ठीक है, उन्हें इधर भी चाहिए और उधर भी चाहिए, उन्हें ये पर्सन भी चाहिए, वो पर्सन भी चाहिए, उन्हें पैसा भी चाहिए, प्रॉपर्टी भी चाहिए और प्यार भी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे वाले पर्सन हैं आपके, फंसे हुए हैं, चाहे इनकी जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, चाहे इनकी प्रॉब्लम्स जेन्युइन नहीं हैं, ये हर तरह से अटके हुए हैं और ये चाहते हैं कि आप अंडरस्टैंड करो, आप समझो, आपकी तरफ से कॉल मैसेज आए, आपकी तरफ से चीज़ें बढ़ें, आप आगे बढ़ो, ताकि ये आपको कल को ये बोल सकें कि तुम आए थे, तुमने हाँ की थी, तुमने कहा था। ये ब्लेम गेम वाली एनर्जी है। सेकंड कार्ड है यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का, और ये एनर्जी शो करती है कि जैसे कि किसी चीज़ का इनके अंदर मलाल है, गुस्सा है, झगड़ा करने की एनर्जी है। हो सकता है कि इन्होंने आपको, चाहे देखो कोई भी हो, चाहे आपका कज़न ही क्यों ना हो, ठीक, आपकी कोई कज़न हो तो उनके साथ ही कहीं देखा हो या कुछ फ़ोटो देखी हो, लेकिन इनको पता नहीं है उस चीज़ के बारे में, या आपका कोई फ्रेंड हो, या सच में ही आप कहीं मूव ऑन कर रहे हो, आपकी लाइफ में कोई और आ रहा है, या आप ऑलरेडी किसी से मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो इनसे वो भी नहीं देखा जा रहा। किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा चिढ़, बहुत ज़्यादा गुस्सा, जलन, ये भी इनके अंदर है। हायरोफेंट की एनर्जी है यहाँ पे। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन, आप लोगों में से जो कुछ लोगों के पर्सन हैं वो एक मैरिड लाइफ हो सकती है उनकी आपके साथ। ठीक है, और उनको कहीं ना कहीं एक लापरवाही में दिख रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि रिश्ते टूट रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, वो कुछ ऐसी एनर्जीज में स्टक हो चुकी हैं जहाँ एक तरफ फैमिली हो सकती है या कोई थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, जहाँ ये स्टक हैं। और स्टक कैसे हैं, ये एनर्जी ऐसी है जैसे यहाँ पे सैड है, बहुत ज़्यादा सैड है। हो सकता है कि कोई भी सामने वाला इनको टॉर्चर कर रहा हो किस तरीके से, कि वो अपने आप को, मैंने कहा था कि हर्ट कर लेगा, या फिर
इनसे कुछ छिन जाएगा, या फैमिली है या पेरेंट्स है तो इनको लगता है कि नहीं ये बुरे बन जाएंगे, तो ये नहीं चाहते हैं कहीं से भी किसी का बुरा बनना, या फिर ये उनको हर्ट नहीं करना चाहते। जजमेंट का कार्ड है डियर, पास्ट लाइफ कर्मा है आपके पर्सन का भी, पेन तो इनको भी भुगतना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये आपसे दूर हैं और आपको लगता है कि थर्ड पार्टी सिर्फ एक दीमक की तरह इन्हें खाने में लगी हुई है ना, तो ये बात याद रखिए कि वो इनका कर्मा है और वो चीज़ें होंगी इनके साथ। स्टार की एनर्जी है, अपने लाइफ में आपके साथ एक बैलेंस चाहते हैं क्योंकि हम आपके लिए देख रहे हैं, ठीक है। चाह रहे हैं आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन की एक ब्राइट फ्यूचर हो, एंड मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, पर ये मैनिफेस्टेशन में या किसी भी चीज़ में यही चाह रहे हैं कि दो तरफा में, मतलब इनको किसी एक तरफ मजबूरी में ना चलना पड़े, ठीक है। चीज़ें इनके लिए प्रॉपर वर्क करें। चलिए एंजल गाइडेंस लेते हैं आपके लिए क्या है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। फर्स्ट है यस, एंड बॉटम की एनर्जी है हमारे पास परफेक्ट टाइमिंग। तो आप जिस भी चीज़ के लिए, किसी चीज़ के लिए कंफ्यूज हैं तो ईश्वर कह रहे हैं हाँ आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग है। और ये जो मेन कार्ड है ना, ये मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में जो भी पॉजिटिविटी है, बहुत अच्छे से सोचना कि किस चीज़ से आपकी लाइफ में जो है वो पॉजिटिविटी एंटर करेगी, ठीक है। बहुत 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 अच्छे से सोचना, सिर्फ अपने दिल की मत सुन के चलना। सेक्रीफाइस एंड मेंटेनिंग बैलेंस एंड नमः शिवाय। सेंस कंट्रोल, ये कार्ड आपके लिए कल भी आया था। तो प्रभु कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों का सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है, या सेक्रीफाइस किया हो तो ऐसा नहीं कुछ भी विफल नहीं जाता है। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं वो पहले से ही ईश्वर से लिखित हैं, ठीक है। वो क्या करना चाहते हैं क्या नहीं, वो कुछ तो हमारे कर्मा होते हैं, कुछ हमारे लाइफ में कुछ चेंजेस होने होते हैं। जब तक हमने कर्मा झेलना है तब तक हम उस कर्मा को झेल रहे हैं, ओके। और कभी कभी जिस इंसान को छोड़ने में हमें मरने वाली हालत हो जाती है ना, तो समटाइम्स वो कर्मा इसलिए होता है क्योंकि कर्मा से पेन मिलता है, ओके। तो आपका जो भी सेक्रीफाइस है ना वो ज़ाया नहीं जाएगा। मेंटेनिंग बैलेंस, आपसे कहा जा रहा है कि अपनी फैमिली और मस्कुलिन एनर्जीज को थोड़ा सा बैलेंस कीजिए। बहुत ज़्यादा भी आपने किसी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट, बहुत दया भाव, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा ममता, ऐसे भी नहीं, और बहुत ज़्यादा रूडली, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक, बहुत एटीट्यूड, ये भी नहीं करना। अपनी दोनों चीज़ों को मेंटेन करके चलो, बैलेंस करके चलो। लास्ट कार्ड है आपके लिए सेंस कंट्रोल का। तो प्रभु आपसे कह रहे हैं कि अपनी जो भी सेंसेस हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं, जिनको पूरा करना चाहते हो, जिनके लिए कुछ भी करना चाहते हो ना, उसको थोड़ा कंट्रोल कीजिए। सबके लिए तो नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए ज़रूर होगा कि हो सकता है कि आप बाय मिस्टेक कुछ ऐसा ना कर जाएं जो आपको नहीं करना चाहिए, ओके। चलिए ब्लेसिंग ले लेते हैं आपके लिए क्या है। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। भुवनेश्वरी, और रात में आपके लिए यू वर्सेस देम की रीडिंग रहेगी। तो जिनको भी अपने बारे में जानना होता है ना, प्लीज़ आप लोग रीडिंग मिस मत कीजिएगा, ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें आपकी फाइनेंशियली, आप सीनियर सिटीज़न हैं, आप यंग हैं, आप जो भी हैं, ठीक है, जो भी है वो आपके लिए होगा, तो वो कवर हो जाएगा। ब्लेसिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको ब्यूटी का, यानी कि आपके फेस, आपकी हेयर, इनके लिए आपको कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। और मटेरियल प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है यहाँ पे। तो आपकी लाइफ में कुछ भी आपको अबेंडेंस मिल सकती है, कोई भी चांस ऐसा मिल सकता है। ब्रह्मचारी, आपने जो भी खोया है, जो भी चीज़ें ख़त्म की है, तो वो सब चीज़ें जो हैं, जो भी आपका हार्ड वर्क है ना, उसका आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। उसका आपको कहीं ना कहीं जो है फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं है कि आपने जो भी खोया आपको उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा नहीं होगा। हनुमान जी की ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पे, ब्लेसिंग्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। तो वो आपको बजरंगबली जो है वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है और आपको स्ट्रेंथ भी मिल रही है, ठीक है। चलिए, तो ये थी अभी की रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपसे इवनिंग में यू वर्सेस देम की रीडिंग लेके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत खुश रहिए। थैंक यू डियर।